व्रत नारे द्रव्य देश काळादि भेद हे पण ज्ञानादि जे शुद्धता रे ते तो त्रणे काळे अभेद हे मूळ मार्ग सांभळो जीवनो रे हे हवे ज्ञान दर्शनादि शब्द नो रे संक्षेपे सुनो परमार्थ हे मूळ मार्ग सांभळो जीवनो रे हे तेने जोता विचारी वेशति रे समजाशे उत्तम आत्मार्थ हे मूळ मार्ग सांभळो जीवनो रे छे देहादिथी भिन्न आत्मा रे उपयोगी सदा अविनाश हेम जाने सद्गुरु उपदेशथी रे कहूँ ज्ञान तेनु नाम खास हे मूळ मार्ग सांभळो जीवनो रे ज्ञाने करीने जाणियु रे तेनी वर्ते छे शुद्ध प्रतीत हे मूळ मार्ग सांभळो जीवनो रे हे कहूँ भगवते दर्शन तेहने रे जेनु बीजू नाम समकीत हे मूळ मार्ग सांभळो जीवनो रे जेम आवी प्रतीति जीवनी रे जाण्यो सर्वे थी भिन्न असंग एते वो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे नाम चारित्र ते अणलिंग हे मूळ मार्ग सांभळो जीवनो रे हे ते त्रणे अभेद परिणाम थी रे जारे वर्ते ते आत्मा रूप हे मूळ मार्ग सांभळो जीवनो रे हे तेह मार्ग जिननो पामियो रे किंवा पाम्यो ते निज स्वरूप हे मूळ मार्ग सांभळो जीवनो रे एवा मूळ ज्ञानादि पामवारे अने जवा अनादि बंध ए उपदेश सद्गुरुनो पामवो रे टाळी स्वच्छंद ने प्रतिबंध हे मूळ मार्ग सांभळो जीवनो रे हेम देवाजी नंदे भाखियूं रे मोक्ष मार्ग नु शुद्ध स्वरूप
हे मूल मार्ग सांभळो जीवनो रे। हे भव्य जानो नाहित ने कारण रे संक्षेपे कहूँ स्वरूप। हे मूल मार्ग सांभळो जीवनो रे। हे मूल मार्ग सांभळो जीवनो रे। हे मूल मार्ग सांभळो जीवनो रे। नमो अटाणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सवसा नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भगवान कुंदाचार्य देव द्वारा रचित ये समयसार ग्रंथाधिराज विराजमान है। अमृत आचार्य देव की उत्कृष्ट टीका आत्मख्याति, इसमें भगवान आत्मा का गुणगान गाया है। समयसार ग्रंथाधिराज के अंदर ज्ञायक की चर्चा है, ज्ञानी की चर्चा है कि अज्ञानी की चर्चा है। समयसार ग्रंथाधिराज के अंदर ज्ञायक की चर्चा है, ज्ञानी की चर्चा है कि अज्ञानी की चर्चा है। देखो, कोई भी की रचना बनती है, इसमें कोई एक की ही चर्चा होती हो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, उसका भी कारण होता है। क्योंकि आचार्य देव हमें मूल वस्तु तो बताता है, लेकिन उस वस्तु की प्राप्ति किस प्रकार से होती है उसकी विधि भी बताते हैं। और बताते हैं तो साथ में विश्वास भी दिलाते हैं कि इस विधि पर चलकर अनेक ज्ञानी धर्मात्मा हुए हैं
वो ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति का ज्ञान भी कराते हैं, और ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान बताते हैं, विधि बताते हैं, तो विधि उसको बताई जाती है जिसकी परिणति में अभी भगवान आत्मा का दर्शन करना बाकी है। तो ऐसे अज्ञानी का अज्ञान भाव भी किस प्रकार से चल रहा है, तो कहते हैं कि उसका भी ज्ञान कराते हैं। क्योंकि एक तो है 20-20 ओवर और रन बनाने हैं, समझ में आया? तो टू द पॉइंट बात करके चलेंगे हम। चौथी गाथा में चले जाएंगे तो बताएंगे कि यह जीव अनादि से इस प्रकार से मोह के कारण दुखी है, और उस जीव मोह के कारण जो दुखी है वो अज्ञानी के लक्षण क्या, तो वो 19 वगैरह गाथा के अंदर इसकी चर्चा कर लेंगे। समयसार ग्रंथादि राज के अंदर 6वीं गाथा में चले जाएंगे, 320 नंबर की गाथा में चले जाएंगे तो सीधे ज्ञायक स्वभाव की चर्चा का दर्शन आपको होगा। और बाकी जितने भी मोस्टली अधिकार है, इसके अंदर आप अधिकारों के अंदर देखेंगे तो ज्ञानी और अज्ञानी की परिणति की तुलना बताइए। चाहे आप कर्ता अकर्म अधिकार में चले जाओ, सामान्यपने ये बात है। गाथाएं अज्ञानी को बताने के लिए बताई हो, कुछ गाथाएं ज्ञानी के ज्ञान परिणमन को बताने के लिए बताए हो, इसमें वो सारा विस्तार है। लेकिन आप समयसार ग्रंथादि देखेंगे तो इसके अंदर अज्ञानी की परिणति किस प्रकार से काम कर रही है और ज्ञानी की परिणति किस प्रकार से काम कर रही है, इसकी चर्चा आपको मिलेगी। जैसे कर्ता कर्म अधिकार में चले गए तो अज्ञानी को राग भाव का कर्ता बता देंगे, तो ज्ञानी को राग भाव का अकर्ता बता देंगे, उसको उसका ज्ञाता बता देंगे। आगे आप चले जाओ तो कहते हैं कि आगे यहाँ पर आश्रव अधिकार में चले जाओगे तो ज्ञानी धर्मात्मा को निराश्रवी बताएंगे और अज्ञानी को सशास्त्रव बताएंगे। बंध अधिकार में भी चले जाओगे तो बंध किसके कारण होता है, किसको होता है, और बंध किसको नहीं होता है, उसका कारण क्या, उसकी तुलना के रूप में उसकी चर्चा कर लेंगे। आप देखोगे आगे मोक्ष अधिकार में भी, आगे सर्वविषित ज्ञान अधिकार में इत्यादि वगैरह चले जाओगे तो इसके अंदर ज्ञानी और अज्ञानी की तुलना बताई जाती है। क्यों तुलना कर दी जाती है? क्योंकि ज्ञानी की परिणति से, अभी समझना जरा, ज्ञानी की परिणति से ज्ञान स्वभाव ख्याल में आता है। अज्ञानी की जो परिणति होती है, सुनो, अज्ञानी की जो परिणति होती है तो वो ज्ञान स्वभाव को कैसे विपरीत रूप से जानता है वो ख्याल में आता है। और ज्ञानी की परिणति को जब लक्ष्य में लेते हैं तो वो जो ज्ञान स्वभाव, जो ज्ञायक स्वभाव के लक्ष्य से, उसके अवलंबन से जो वितराग दशा प्रकट होती है, जो ज्ञान भाव प्रकट होता है, वो ज्ञान भाव किस प्रकार से काम करता है, तो क्योंकि वो ज्ञान भाव इस प्रकार से काम करता है कि जिस प्रकार से वस्तु में उसका जो स्वभाव पड़ा हुआ है उस स्वभाव को अनुसार से वो काम करता है, और भाव को अनुसार से काम करते होने के कारण उसकी प्रत्येक समय की परिणति के अंदर उस ज्ञानी धर्मात्मा को, साधक जीव को संवर निर्जरा दिखने में आता है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग है संवर और निर्जरा, और ये आश्रव और बंध, ये बंध मार्ग है। उपाय सुखी होने का प्रयोजन, मतलब कि हमारा जो प्रयोजन है सुखी होना, तो कहते हैं कि वो किसके अवलंबन से प्रकट होता है, तो कि स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होता है। तो कहते कि स्वभाव कैसा है, तो कि ये देख लो, ये ज्ञानी की परिणति, तो कि ज्ञानी की परिणति को कैसे देखे, तो कैसे जैसे ये स्वभाव जो अन्य द्रव्यों को छूता नहीं है, ऐसे जो ज्ञानी की जो एक एक समय की जो परिणति उत्पन्न होती है वो बाहर के संयोग के मध्य में भी भले क्यों ना खड़ा हो,
अरे अपनी परिणति में उत्पन्न होने वाले राग आदि के मध्य में भी क्यों ना खड़ा हो, उसके बावजूद भी जैसा एक द्रव्य दूसरे द्रव्यों को स्पर्श नहीं करता, ऐसे ये जो द्रव्य स्वभाव की जिसको दृष्टि हुई है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा उसकी जो परिणति है वो राग आदि और ये परिग्रह भाव को स्पर्श नहीं करती। क्यों स्पर्श नहीं करती? मतलब क्या? स्पर्श नहीं करती मतलब क्या? उस रूप अपने को अनुभवती नहीं, उसका नाम स्पर्श नहीं करती। भोग मध्य में भी रहता हुआ भी ज्ञान, थोड़ी सी चर्चा करेंगे निद्रा अधिकार की। भोगों के मध्य में भी ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी को भोग दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? अज्ञानी को भोग दिखते हैं, ज्ञानी को भोग नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे थोड़ा समझ में आया? एक ज्ञानी की परिणति होती है और वो जो ज्ञानी होते हैं तो के संयोगों के मध्य में भी देखा जाता है, भोगों के मध्य में देखा जाता है, लेकिन भोगों के मध्य में देखा जाता के बावजूद भी ज्ञानी भोगते हैं कि नहीं? तो कहते हैं कि वो भोग ही नहीं सकते। अभी ये तो हो गया उसका द्रव्य स्वभाव, तो द्रव्य स्वभाव तो पर द्रव्य को भोग सकता नहीं। ऐसे ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि, ज्ञायक स्वभाव का ज्ञान जो ज्ञायक स्वभाव को करके उत्पन्न हुआ है, तो कहते हैं कि उसकी परिणति उस भोग के बीच में भी अपने ज्ञान स्वभाव को भोग करती है, पर द्रव्य या राग आदि को भोग सकती। अरे अज्ञानी भी भोग सकता नहीं है, उसने कल्पना कर रखी है। क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा को ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हुई है, और उस ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट होने के कारण प्रत्येक समय जो परिणति उत्पन्न होती है, प्रत्येक समय जो रत्नत्रय की परिणति उत्पन्न होती है, प्रत्येक समय जो ज्ञान स्वभाव रूप परिणति जो प्रकट होती है, वो भोगों के मध्य में होते हुए भी, भोग देते हुए भी, अरे उस समय भी यहां समय सार ग्रंथाधिराज कहते हैं कि इसको प्रत्येक समय निद्रा हो रही है। कैसे समझे? ये कौन बतावे? जगत के पास संयोग के चक्षु है, ज्ञानी के पास ज्ञान चक्षु है। संयोग चक्षु से संयोग दिखाई देगा, और संयोग तो दिखाई देगा, सिर्फ संयोग संयोग रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन संयोग और वस्तु के साथ एकत्व दिखाई देता है। ज्ञानी को संयोग दिखता है। संयोग को ज्ञान किसको होता है? जिसने असंयोगों की दृष्टि की होती है उसको संयोग का ज्ञान होता है, और जिसने असंयोगी की दृष्टि नहीं की है तो वो संयोगों में एकत्व करता है, तो न उसको असंयोगी का ज्ञान होता है न संयोग का ज्ञान होता है। ये मूढ़ मार्ग मोक्ष का क्या है कि किस भाव से संवर और निद्रा होती है और किस भाव से बंद होता है, इसकी यहां पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, निद्रा अधिकार के अंदर कुछ गाथाएं ऐसी आई है, नजदीक आती है, आते 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 हैं, और जिस दिन यहाँ पर अपने ससुराल में शादी करके जब पैर रख दिया जाता है, तब यहाँ पर कहते हैं जो शेर बाजार होता है वो यहाँ पर धराशायी हो जाता है। इसको कहते हैं संसार की विचित्रता। शेर बाजार समझते हैं? ये लेडीज लोगों का विषय नहीं है, ये भाइयों का विषय है। भले लेडीज लोगों के अकाउंट खुले हो, लेकिन ये भाई साहब को पता चलेगा कि शेयर बाजार में इतने शेयर चलते हैं और इतनी कमाई होती है, दिन की इतनी कमाई होती है, और इतने ये वैभव बढ़ते जाते हैं, और यहाँ पर इंडेक्स गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है। दशा ऐसी हो जाती है, सिर्फ एक दिन पैर रखा है, दशा ऐसी हो जाती है कि इतना धराशायी मिलकत हो जाती है, अरे पाप का उदय ऐसा आ जावे कि शेर सारा बेचना पड़े, ऐसे नहीं घर के बर्तन भी बेचने पड़े। तो किसके भरोसे पर बैठा हुआ है? कौन सा दिन तेरा कब जाने वाला है वो तुझे पता है? कैसी दशा है यहाँ पर। रत्नकरण सावकाचार में एक बात बहुत अच्छी लगी है, इस संसार में अनंती पर्याय इंद्रिय जनित दुख की जाती है,
तब एक पर्याय यहां पर इंद्रिय जनित सुख की प्राप्त होती है। अनंत पर्याय इंद्रिय जनित दुख की रखो, तब एक पर्याय इंद्रिय जनित सुख की, वापिस अनंत पर्याय इंद्रिय जनित दुख की रखो और एक पर्याय इंद्रिय जनित सुख की। वो सुख भी सुख नहीं है, लेकिन ये अज्ञानी नहीं जानता है। जरा सही हो गया। कितने सपने देखे थे, आज ऐसी स्थिति हो जाती है कि अपने ओपो पोपो को, सुनो, ये 100 रुपए का कार्ड भराने के लिए भी पैसा नहीं रहते हैं। ऐसी दशा देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी और हम लोगों ने भी देखी। आचार्य देव कहता है यही संसार का स्वरूप है। जैसे जैसे ये तेरी परिणाम बिगड़ते जाते, न जाने कितनी यहां पर भोगों की वासना तेरी बढ़ जाती है, कैसी ग्रतता बढ़ जाती है। सत्ता में पड़ा हुआ पुण्य भी क्या हो जाता है, एक एक हीन हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और कैसे ऐसे ही नियोग बन जाता है कि वहां जाकर इस प्रकार के अनेक अनेक पर्यायों तक दुख भुगतना पड़ता है। देखो, तू कहता है कि मैं वहां पर जाकर ये भोगूंगी, मैं वहां पर जाकर ये भोगूंगी। तू कौन से साह पर रहते है? यहां पर तू एक बार अपनी आत्मा को भोग ले। यहां पर अपनी आत्मा को भोगेगी तो कभी नाराज नहीं होगी। ये एक आत्मा ही जगत में त्रण लोक में श्रेष्ठ है, वो कभी भी नाराज नहीं करता है। और बाकी के जितने भी यहां पर विषय है, एक वहां से तुझे मुंह ही फेरना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव श्री के आते हैं ना वचनामृत में, अरे 22 વર્ષની છોકરી હોય અને અહીંયા આગળ પરણાવી હોય અને જે દિવસે લગ્ન કરવામાં આવે અને અહીંયા આગળ સાંજે જોવામાં આવે તો કે છે કે જે ઘરધણી હોય તો કે છે કે હાર્ટ એટેક થી જે કહેવાય કે મૃત્યુ પામી જાય। ઘરધણી मतलब अपना पति। देखो तो सही, 22 साल की लड़की और उसी दिन यहाँ पर पति का देहांत हो जाता है। और क्या हो जाता है, एक एक पूरी जिंदगी एक एक बिना पति रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं इंद्रिय जनित सुख होता है, वो कहते कि पति के अधीन है। देखो एक 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 चीज कैसे बताइए, कहने का मतलब कैसे, ये क्या संसार का स्वरूप है। 19 साल की हो गई, 21 साल की हो गई, कोई 1 महीने का लड़के को रखकर मर जाता है पिता, कोई 1.5 महीने का रख के मर जाता है। इस प्रकार का तो ये विचित्रता है। ये बहुत ये समझने जैसी बात है। कैसे रस टूटे, नहीं टूटता है, लेकिन घड़ी घड़ी वैराग्य लावे तो परिणति स्वभाव सन्मुख दड़े, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। आज उल्टा चल रहा है, जितना जितना संयोग छूटता है इतना इतना राग अधिक बढ़ता जाता है, लेकिन उसको देखकर वैराग नहीं जाता है। इसकी अनित्यता का उसको परिचय नहीं होता, परिचय होने के बावजूद भी उसकी अनित्यता को अपने श्रद्धान में लेना नहीं चाहता है, इससे मुंह फोड़ना नहीं चाहता है। और सुनो, इंद्रिय जनित सुख कहते हैं कि ये जो इंद्रिय जनित सुख है ना, तो क्या ये जो है तो क्या पत्नी के अधीन है। पत्नी के अधीन मतलब समझे, पत्नी के अधीन मतलब एनिवर्सरी मनाते हैं ना, मालूम है एनिवर्सरी कितनी बार मनाते हैं एनिवर्सरी? अभी वो हर साल वाली नहीं, बड़ी एनिवर्सरी कब मनाते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, 25 साल और 50, इस दोनों में भी फर्क है, मालूम है आपको? हाँ अभी आपको तो मालूम नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं, बराबर है कि नहीं? 25 साल और 50 साल मनाते हैं, सुनना बराबर। इसमें 50 साल जो मनाते हैं उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मालूम है क्यों प्रॉब्लम नहीं होती है? क्योंकि आफ्टर 50 नो चॉइस नो वॉइस, ऐसी एक पोजीशन होती है, रस धीरे धीरे ऐसा होता जाता है। लेकिन 25 साल की जो एनिवर्सरी मनाते हैं ना, तो क्या वो भी क्या करते हैं, एक बहुत सपने देखते हैं। और ये देखो, ये सब घरेलू उदाहरण है, घरेलू उदाहरण से ही पता चलता है। ऐसे शास्त्र सिर्फ पढ़ने से हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल हम घरेलू उदाहरण पर हमारी जिंदगी में जाग के देखते हैं, तब हमें ये सब चीज पता चलती है कि हमारी क्या पोजीशन है और हम कहां पर खड़े रहते हैं। 25 साल होने वाले होते हैं, मान लो कि 4-6 महीना बाकी है, तो अब क्या करेंगे? पति पत्नी क्या करेंगे? कोई प्लान बनाते हैं, बराबर ना? काय का प्लान बनाएंगे? एनिवर्सरी मनाने का, 25 साल एनिवर्सरी मनाने का। अब सपना देखते हैं, अभी 25वीं साल आएगी, समझो कि अभी ये फरवरी आएगी, तो क्या फरवरी में कहां चले जाएंगे? एक एक घूमने चले जाएंगे। कहां घूमने चले जाएंगे? तो क्या हिल स्टेशन पर? नहीं, हिल स्टेशन पर नहीं, एक एक आउट ऑफ द कंट्री जाएंगे, वहां पर जाएंगे। इस प्रकार से रूम भी बुक करा देंगे, और रूम भी ऐसी बुक कराएंगे कि फ्रंट साइड बुक कराएंगे, जहां से लेक दिखे ऐसे कराएंगे। ऐसा होता है ना सब। देखो ये लिस्ट बना देता है, क्या बना देता है? एक एक हाँ, लेक के पास फ्रंट साइड लिस्ट बनाते हैं, इस प्रकार से वो कर देंगे, इस प्रकार से करेंगे। और ऐसे 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 क्या है कि मियाँ बीबी क्या करते हैं, सब इस प्रकार से कहते हैं कि ये इस प्रकार के सपने देखते हैं। अब क्या करते हैं कि इस प्रकार से सपने देखते हैं,
और फिर क्या होता है तो कि जैसे यहां पर एनिवर्सरी का दिन आता है और जैसे ही यहां पर एनिवर्सरी का दिन आता है और दोनों मूड में आते हैं, 1 महीने तक तो दोनों मूड में थे, लेकिन जब वो दिन आता है अब क्या होता है, वांछा बहुत रहती है। तो यहां पर पत्नी की वांछा क्या रहती है कि भाई 25 साल हुआ होगा तो गिफ्ट भी कैसी मिलेगी, अरे गिफ्ट भी कैसी मिलेगी, तो क्या बड़ी मिलती है, तो क्या बहुत बढ़िया सा गिफ्ट मिलेगी क्योंकि इतने साल तक तो आपने कुछ इस प्रकार का दिया नहीं, तो क्या 25 बहुत रहते हुए भी दिया नहीं, तो क्या इस बार तो बड़ी गिफ्ट मिलने वाली है। और यहां पर क्या होता है कि उस दिन जब आता है और वो भाई साहब इनको गिफ्ट देता है और गिफ्ट जैसे पत्नी ने सोची थी इस प्रकार से थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी उतरती हुई मिलती है, तो क्या हो जाता है, एक पत्नी का मूड ऑफ हो जाता है। कितने साल के बाद मूड ऑफ हो जाता है, 25 साल के बाद मूड ऑफ हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, एक एक तू मैं हो जाता है। और क्या हो जाता है, एक एक इस प्रकार से झगड़ते हैं। कितने महीने पहले यहां पर देखो प्लान बनाया था, एक एक 4 महीने 6 महीने पहले प्लान बनाया था, मूड में रहने का प्लान बनाया था, 6-6 महीने तक मूड बना रहा था, लेकिन जिस दिन उदय आता है वो दिन का उदय आता है और अपने परिणामों का भी उदय आता है। उस दिन क्या होता है, एक यहां पर इंद्रिय जनित सुख भोगने की जगह पर क्या हो जाता है, कलह और क्लेश भोगते हैं। और क्या करते हैं, एक एक पत्नी इस प्रकार से सो जाती है, पति इस प्रकार से सो जाती है, और क्या हो जाता है, दिन पूरा करते हैं और क्या होता है, दोनों ऐसे के ऐसे घर पे वापिस आ जाता है। ये विचित्रता है। ये जो भी उदाहरण है ना, जहां पर हमारी वांछा विशेष चलती है वहां पर विशेष जीव पाप बांधता है। देखो, मिले तो भी पाप बांधता है और नहीं मिले तो भी पाप बांधता है। ये कैसे कैसे दलदल में फंसा जा रहा है, समझ में नहीं आता है इस प्रकार से। और इसमें भी फ्रेंड सर्कल क्या करेंगे, उस दिन फोन करेंगे, हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी। अभी हैप्पी है कि कौन सी है वही समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है स्वरूप, आप सोचो कहने का मतलब, ऐसा मुंह कर दिया, ऐसा मुंह कर दिया, ऐसा ही स्वरूप है। क्यों, क्योंकि इंद्रिय जनित सुख किसके अधीन है, अरे इंद्रिय जनित सुख किसके अधीन है, एक एक इंद्रिय जनित सुख एक एक पत्नी के अधीन है। पत्नी के अधीन मतलब समझे, एक एक हाँ यहां पर साता होगी, यहां पर खुश रहना होगी तो बाहर में निमित्त इस प्रकार के बनेंगे। बाकी अगर इस वही पत्नी होगी लेकिन तेरा सुख का, इंद्रिय जनित सुख का उदय नहीं होगा तो कहते कि वही पत्नी एक एक तेरे दुख में निमित्त बन जाएगी। बराबर, पत्नी नहीं सुख की कारण है न दुख की कारण है, तेरा मोह है वो एक एक दुख का कारण है और मोह का अभाव है एक एक वो सुख का कारण। कैसे समझे कहने का मतलब, हर जगह पर नजर रखते, अंदर में वांछा उत्पन्न होती है लेकिन क्या हो जाता है, एक एक वांछा उत्पन्न होती है उत्पन्न होती है उत्पन्न होती है और फिर क्या हो जाता है, इस प्रकार से निरर्थक ताकते एक एक धराशायी हो जाती है। और एक दूसरी बात, इंद्रिय जनित सुख अगर मिल भी जावे, अभी ध्यान देना, इंद्रिय जनित सुख अगर मिल भी जावे तो कहते हैं कि तृप्तता नहीं दिलाता है। तृप्तता नहीं दिलाता मतलब समझते आप, पहले क्या था कि थोड़ी पोजीशन अपनी कम रहती है ना, तो पोजीशन कम रहती है तो अपन क्या जाते हैं कि पहले जनरल डब्बे में जाते थे, ऐसे भी जर्नी की है। जनरल डब्बा मतलब समझे, पहले तो 50-60 रुपए की टिकट आती थी, अहमदाबाद जाना हो तो ये 40-50 रुपए की टिकट हो गए और वो सिर्फ 125 रुपए की भी टिकट हो गए। लेकिन क्या हो जाता था, लेकिन इतना पैसा नहीं था तो जनरल डब्बे में चढ़ जाते थे, ठीक है बराबर है। अब क्या हुआ, थोड़ा सा संयोग बढ़ा, तो अब क्या था कि जब पहले जनरल डब्बा में जाते थे ना तो क्या करते थे कि होवे कि जनरल डब्बा इंजन के पास होवे और पहले यहाँ पर एसी के डब्बे आवे, फिर क्या होवे एक एक यहाँ पर स्लीपर के डब्बे आवे रिजर्वेशन, और फिर क्या आवे एक एक जनरल डब्बा आता है। तभी यहां से वो पैदल यहाँ पर जाता है ना तो चलते 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 कौन से डब्बे देखते जाता है, एसी का डब्बा देखेगा, फिर स्लीपर देखेगा, फिर फर्स्ट क्लास देखेगा और इसके बाद क्या करेगा, वो जनरल डब्बा में बैठते हैं। ये सबको ज्ञान का गे बनाएगा। लेकिन ध्यान देना, अभी एक ही व्यक्ति की अपेक्षा से बात चल रही है। अब वो जो जनरल डब्बा में बैठता है तो इसकी अभी इच्छा कहां तक है, मन में एसी की नहीं है, अभी इसकी इच्छा कहां तक है, एक एक हाँ एक स्लीपर कोच में मिल जावे तो भी बढ़िया। पॉइंट समझ में आया, स्लीपर कोच में मिल जावे, और इसकी वांछा भी कहां तक रहती थी, स्लीपर कोच तक ही रहती थी, व्यक्ति वही। ध्यान देना, अब क्या हुआ कि थोड़ा सा संयोग बढ़ा
तो संयोग बढ़ा तो उसने नजर में क्या देखा था? स्लीपर कोच देखा था। तो यहां पर स्लीपर कोच क्या हो गया? एक अब देखो, अब पैसा बढ़ा तो अब जनरल डब्बा में क्या होने लगा? घुटन सी होने लगी। अरे समझ में आता है कि नहीं आता है? जनरल डब्बा में पहले अब तक तो क्या था? चैन से बैठता था। अब जनरल डब्बा में जगह भी मिल गई है, आराम से सोते सोते भी जावे ऐसी जगह मिल गई है। उसके बावजूद भी लेकिन अभी वहां पर बर्थ है, जनरल डब्बे की बात कर रहा हूं, तो भी अब वो इंद्रिय जनित सुख की प्राप्ति हुई है, लेकिन अब क्या हो गया है? एक तृप्तता नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वांछा लक्ष्य कहां पर चला गया? वहां पर कहां पर चला गया? विषय पर। कौन सा विषय पर? एक स्लीपर कोच ऊपर यहां पर लक्ष्य चला गया, तो अब जनरल डब्बे में जगह मिलती है तो भी यहां पर तृप्तता आती। अब क्या हो गया कि स्लीपर की टिकट खरीदना भाई साहब ने चालू की, वापिस यहां से चलना किया, तो अब क्या हो गया? स्लीपर कोच में से वांछा काई की बढ़ी? पैसे बढ़े तो वांछा काई की बढ़ी? स्लीपर कोच में से काई की बढ़ी? समझ में आता है ये सब? बराबर ना? गुजरे है कि नहीं हम सब? तो क्या अभी क्या हो गया कि अभी स्लीपर कोच में भी घुंटन सी होने लगती है। ये घुंटन कहां से आती है? अरे ये घुंटन कहां से आती है? ये घुंटन स्लीपर कोच में से नहीं आती है, ये घुंटन यहां मोह से आती है। और यहां पर मोह बढ़ा, ध्यान देना। और जैसे मोह बढ़ा तो अब ये स्लीपर कोच में क्या हो गया? घुंटन सी बढ़ने लगी। तो अब क्या हो गया? जैसी जैसी घुंटन बढ़ी तो अब क्या हो गया? फर्स्ट क्लास पर यहां पर नजर बिगड़ने लगी। अभी भाई साहब का और संयोग बढ़ गया। अभी क्या हो गया? अभी फर्स्ट क्लास की टिकट लेने लगे। अभी तो ठीक है कि नहीं? एक नहीं, अब ठीक नहीं है। क्यों? अब किस में बैठना है? अब 3 टायर एसी में ही जाना है, इसके बिना हमें चैन पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान कहते हैं वो पर द्रव्य है, तेरा स्वद्रव्य नहीं है, इसलिए तू कहीं पर भी बैठ जा, तुझे चैन पड़ने वाला नहीं है। और यहां पर कहते हैं कि यहां पर क्या हो गया कि 3 टायर एसी के भी पैसे आ गए, 3 टायर एसी में भी बैठने मिला। लेकिन यहां पर 2 टायर एसी क्या कर रहा है? एक 2 टायर एसी उसको बुला रहा है कि भैया तेरी जगह वहां पर नहीं है, तेरी जगह यहां पर है। तो अब क्या हो गया? एसी भी चालू है 3 टायर एसी में, लेकिन यहां पर क्या हो रही है? एक घुंटन हो रही है। घुंटन समझ में आया? घुंटन हो रही है, चैन नहीं पड़ता है। अब वापिस क्या हो गया? बोलो 2 टायर एसी में से अभी फर्स्ट क्लास। और अब तो शांति हो गई कि नहीं? अरे अब शांति हो गई। क्यों? अब क्या हो गया? अब कहां उड़ना है? बराबर है, अभी क्या उड़ना है? अपना फ्लाइट में। तो अब किस में जाना है? क्योंकि फर्स्ट क्लास में बैठने वाला वहां नीचे नहीं देखता है, फर्स्ट क्लास में बैठने वाला फ्लाइट में उड़ने वाले को देखता है। और वो ऐसा समझता है, ध्यान देना, वो ऐसा समझता है कि उड़ने वाले सुखी है और मैं कैसा हूं? कि मैं दुखी हूं। अभी देखो, अभी इसने भी यहां पर टिकट लेना शुरू कर दी। टिकट लेना काई की शुरू कर दी? एक फ्लाइट की। अब तो इंद्रिय जनित सुख में तृप्तता है कि नहीं है? क्यों? अब क्या हो गया भाई? अब क्या है? बहुत बढ़िया। अब कौन सा क्लास है? तो क्या पहले अभी इकोनॉमी क्लास में बैठता था, अब इकोनॉमी क्लास में जाता है तो सबसे पहले एंटर होते ही कौन सा क्लास आता है? देखिए बिजनेस क्लास आता है। बिजनेस क्लास में क्या फर्क क्या है? फर्क मुझे तो समझ में नहीं आता है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? क्या मैं बिजनेस क्लास में क्या है कहने का मतलब? हाँ, इतना मोह बढ़ा तो इतनी सीट बढ़ी और इतनी व्यवस्था बढ़ी, बराबर है कि नहीं? पुण्य बढ़ गया। तो अब क्या हो गया कि अब बिजनेस क्लास के बिना चैन नहीं पड़ता है। अब बिजनेस क्लास भी चलेगा कि नहीं चलेगा? वहां तृप्त होगा कि नहीं होगा? क्यों? अब क्या बाकी रह गया है? अब चार्टर प्लेन बाकी रह गया है। देखो ये परिणामों की विचित्रता, इसका कैसे ग्राफ जा रहा है। ये तो हमने कई साल के उदाहरण दिए। हम एक ही दिन में ऐसे कितने परिणाम बिगाड़ देते हैं और किस प्रकार के हमें इस प्रकार का बंद होता है और कैसी कैसी दशा में जाते हैं, हमें उसका पता नहीं। तू भूल गया, अरे तू भूल गया कि तू भूलका जीव भी था, तू भूल गया तू कादो किचन में भी रहता था। अरे सवाल ऐसा नहीं है कि तू अभी ऐसी पर्याय में तू रेवे और तू बैसे, बात वो नहीं चल रही है। बात तो समता की चल रही है, बात तो संतोष की चल रही है। तू विश्व में कहीं पर भी चला जा, लेकिन जहां पर तेरा आनंद और सुख है तो वहां पर ही तुझे तृप्तता आएगी, बाहर में तुझे तृप्तता नहीं आएगी। कितने भी तू विषय बदल डाल, कितने भी विषय में तू आगे पीछे कर ले, क्षेत्र बदल डाल, लेकिन सुख जहां पर है, जिस क्षेत्र में है, वहां से ही तुझे आने वाला है।
क्या बात चल रही थी? अरे बात क्या चल रही थी? इंद्रिय जनित सुख अगर मिल भी जावे और मिल जावे तो भी तुझे तृप्तता देने में समर्थ। ये बहने है ना, बहने वो साड़ी की खरीदी करने जाते हैं। अभी चाड़ी और लगन की खरीदी होगी तो वो चनिया चोड़ी होती है ना, तो क्या वो चनिया चोड़ी लेने जाते हैं हमारे गुजरात में। अभी क्या करते हैं कि जैसे चनिया चोड़ी लेने के लिए दुकान में गए और दुकान में गए और 35,000 रुपए की चनिया, 35 बराबर है, 35,000 कम नहीं है ना, 35,000, तो क्या 35,000 की चनिया चोड़ी लेने एक दुकान में जाते हैं। तो जैसे दुकान में गए और दुकान में 35,000 की पसंद की, ध्यान देना बराबर है, भाग्य में आया कि नहीं? तो क्या भाग्य में वो चीज आ गई, भाग्य में। सुनना, ये तो एक नियोग बना, अभी अपना करना नियोग का विषय नहीं है, लेकिन हकीकत में तो तू जहां था वहां पर उसका आना वो तो एक नियोग बना। लेकिन अभी यहां पर स्वरूप समझो। तो कहते हैं कि यहां पर एक तो नियोग बना, 35,000 की तूने पसंद की थी और यहां पर 35,000 की उसको देखो, उसको खुशी 35,000 की है, चनिया चोड़ी की नहीं है। अब क्या हो गया कि 35,000 की चनिया चोड़ी लेकर बाहर निकलती है और जैसे यहां पर बाहर निकलती है और बाजू की दुकान में जाती है, अभी तो दादर नहीं चढ़ती है लेकिन बाहर में लगाई हुई रहती है ना, तो बाहर में जो लगाई हुई रहती है और वहां पर भाव रखा है, लेकिन सुनो, ये जो चनिया चूड़ी ली है उससे 10 गुनी अच्छी, ये जो चनिया चूड़ी ली है और 10 गुनी अच्छी, और जैसा कलर हमने सोच रखा था ऐसे कलर वाली यहां पर चनिया चोली बाजू में थी। और क्या हुआ तो क्या बाहर में बिल लगा था 35,500 और यहां पर क्या हो गया, जैसे यहां 35,500 का रेट और चनिया चोड़ी देखते हैं, अभी तो ये चनिया चोड़ी पहनी भी नहीं है और क्या हो गई, उसका फट करके रस उड़ जाता है। अब पहनती भी है लेकिन वो रस आता है कि नहीं आता है? अरे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अरे क्यों नहीं आता है? अरे वो छोड़ो, यहां पर सिद्धांत क्या कहता है, कोई भी इंद्रिय जनित सुख ले लो, आपको तृप्तता देने में समर्थ नहीं है। ये वांछा पड़िए। मोबाइल होता है, मोबाइल बराबर है कि नहीं? अभी कौन सा चल रहा है लास्ट? i10 कितने का आता है? 1 लाख रुपए का, समझ लो जो भी आता हो। 1 लाख रुपए का मोबाइल की खरीदी करते हैं, अभी तो घर पे जाते नहीं है और बॉक्स भी खोला नहीं है और फट करके फोन आ जाता है कि यहां पर i11 लॉन्च होने वाला है। एक ही महीने में iPhone 11 वो लॉन्च होने वाला है, अभी तो कवर भी नहीं तोड़ा है, तो आईफोन का रस कहां चला गया? फट करके रस उड़ जाता है। अभी यूज भी करता है, सेल्फी भी लेता है, लेकिन अब वो रस नहीं रहता। कहीं पर भी चले जाओ, कोई भी जगह पर चले जाओ, कहीं पर भी नजर डाल दो, एक नाराजगी ही लेनी पड़ेगी। और एक भगवान आत्मा ऐसा है, कभी भी देख लो, कोई भी क्षेत्र में चले जाओ, लेकिन अपना स्व क्षेत्र अपने पास पड़ा हुआ है, अपना द्रव्य अपने पास पड़ा है। तो कहते हैं कि कौन से भी काल में अपनी आत्मा को देख लो, तो कहते ये भगवान आत्मा अपने को कभी भी नाराज नहीं करेगा। क्यों नाराज नहीं करेगा? क्योंकि वो सुख से अपने में सबसे लबालब भरा हुआ है। अपनी चीज भोंगेगे तो तृप्तता आएगी और पर लक्ष्य करेंगे तो नियम से तृप्तता नहीं आती। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा विचार करते हैं कि ये जितने भी बाहर के इंद्रिय जनित भोग है वो निरर्थक है, वो इंद्रिय जनित सुख है, वो पुण्य कर्म के उदय के अधीन है। और सुनो, पुण्य का उदय सदाकाल टकता नहीं है, शायद टक भी जावे तो भी तृप्तता देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो मेरी चीज नहीं है। ऐसा ज्ञान में निर्णय होने के कारण ज्ञानी धर्मात्मा रंच मात्र भी विषय की वांछा करते नहीं है, निर्वांछक रहते हैं और अपने स्वभाव का आनंद और भोग लेकर एक दिन वो केवली परमात्मा बन जाते हैं। बारंबार हम प्रैक्टिकल जाके, क्योंकि ये जो सुख है, हम कितना भी डरते हैं सुख के लिए, ये जो भी हम जीवन जीते वो सुख के लिए जीते, लेकिन जब तक इसकी निरर्थकता नहीं भासेगी तब तक उसका रस उड़ने वाला नहीं है। और जब तक उसका रस शिथिल नहीं होता है, स्वभाव का मातम नहीं आता है, तो स्वभाव सन्मुख दृष्टि नहीं होती है, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो स्वभाव का अवलंबन लेकर, स्वभाव को पहचान कर और इसकी निरर्थकता देखकर हम सब भी स्वभाव की दृष्टि करके और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करें, ऐसी मंगल भावना से बात समाप्त। अभी हमने नीलेश जी के प्रवचन जो मुंबई से पधारे हैं, सहज योग बना
पंडित उत्तम चंद जी साहब के स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से बसंत भाई जी और नीलेश जी उनको देखने के लिए पधारे हैं। कल उनसे बात हुई थी कि आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको स्वाध्याय भवन में 1 घंटा प्रवचन करना है, तो एयरपोर्ट से उनसे स्वीकृति ली और सब समाज को अवगत कराया। नीलेश जी ने पुण्य के अधीन से सुख इंद्रिय सुख मिलता है, किंतु तुरंत ही एक क्षण बाद ही वो दुख में कैसे बदल जाता है, यानी मोहों का दुख, उसका चित्रण अपनी बातों से किया। बसंत भाई जी हमारे बीच पधारे हैं, देश के ख्यातिमान व्यक्ति जिनने अपना जीवन पूरा धर्म के और तीर्थ क्षेत्रों की सेवाओं में लगाया है। कुछ बात उनके जहन में रहती है, अभी सम्मेद शिखर का मसला चल रहा है, उसमें वो बिजी हैं, बार बार दिल्ली जाना पड़ता है। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के बाद भी वो बार बार दौड़ते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम। आज देश में एक ऐसे व्यक्ति वही हैं जिनको पूरा मतलब ज्यूरिडिक्शन का पूरा नॉलेज है और किस वकील से कैसी बात करनी और केस को कैसे हैंडल करना, इस तरह की विद्वता उनके पास ही है। और उनके तो उनका प्रति समय ही भाग रहता है। कल भी रात को बात कर रहे थे कि मुझे दिल्ली 8-10 दिन रहना पड़ेगा, तो मैंने भाई जी आपका स्वास्थ्य रहता है, किसी को साथ लेके जाया करो। तो नीलेश जी कल परसों तो मैंने कहा था कि आप नहीं आए, स्वास्थ्य ठीक है, पंडित जी को हम देख रहे हैं, किंतु उन्होंने कहा मेरे को देखना है, यदि वो छिंदवाड़ा जाएंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए मैं आया। तो नीलेश जी को सहज तैयार किया और वो यहाँ पधारे। उनको भी कुछ बात अपनी रखना चाहते हैं भाई जी। वहीं रहूँ भाई जी। भाइयों और बहनों, देश में हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है सम्मेद शिखर। वो एक शाश्वत तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। और हमारे ही भाई श्वेतंबरों से गत 125 साल से इसमें विवाद चल रहा है। उनका ये कहना है कि सब मैनेजमेंट हम करेंगे। हमने कहा कि हम साथ में मिल के कर सकते हैं। कानूनी केसवाई चालू हुई, आज 50 साल से ये काम चल रहा है। हाई कोर्ट में एक जज ने ये बात सुनी, बाद में 3 जज की बेंच ने सुनी। दोनों जज ने ये कहा कि मिलजुल कर काम करना ही आपके लिए श्रेय है। 5 सदस्य दिगंबर समाज के रहें, 5 सदस्य श्वेतांबर समाज के रहें, पूरा वहीवट मिलजुल के करें। ये बात उनको अभी भी मान्य नहीं है। केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में आया है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक एक वकील